भजने न जाए। महाराज दशरथ से महामुनि वशिष्ठ ने कहा, राजन प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा, इसलिए इनका अवतार हुआ है। मान जाइए, दे दीजिए। हमेशा के लिए नहीं ले जा रहे हैं, दे जाएंगे आपको लौट कर। यज्ञ की रक्षा करवाना है उनको, दे देते हैं महाराज दशरथ का, ले जाइए। महाराज विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर जाते हैं। एक रास्ता 6 महीने का, एक रास्ता 12 महीने। भगवान राम को बताया विश्वामित्र जी महाराज ने, देखो राम, एक रास्ता है जहाँ से हम 6 महीने में पहुँच जाएंगे, और एक रास्ता है जिसमें 12 महीने में पहुँचेंगे। भगवान ने कहा एक ही जगह पहुँचेंगे? कहा एक ही जगह। कहा फिर इतना समय इसमें क्यों और इतना कम समय इसमें क्यों? कहा वो इसलिए क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी इस पर हम निडर होकर जा सकते हैं। और ये जो 6 महीने का रास्ता है, इसमें ताड़का रहती है। भगवान राम ने कहा तो हम इस 6 महीने के रास्ते से चलते हैं ना। तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा। और गुरु विश्वामित्र भगवान राम के साथ उसी 6 महीने के रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते में ताड़का रहती थी। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। भगवान के पैरों की आहट और मनुष्य के शरीर की सुगंध ताड़का को पड़ जाती है और अपनी कंदरा से बाहर निकल कर आती है। जब एक कदम रखती है, जब उसने एक कदम रखा तो 4 पैर, 4-5 पेड़ तो ऐसे ही गिर जाते, इतना विशाल उसका शरीर। ताड़का जब बाहर आई भगवान को मारने के लिए, कई बार उसने भगवान पर किए, लेकिन उसका हर बार खाली जाता है, हर बार खाली गया। भगवान भी उस पर वार करते गए, वो भी भगवान पर वार करती गई। विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम से कहा, राम खेल ना करो और इसे मार डालो, ये राक्षसी है, इसका क्या करना है, इसके साथ लीला नहीं करनी, इसे मार डालो। भगवान राम ने एक ही बाण में भगवान राम ने ताड़का का वध कर दिया। ताड़का का वध किया, ताड़का के प्राण उसी क्षण निकल जाते हैं। इधर मारीच और सुबाहु दोनों भगवान से लड़ने के लिए आते हैं। तो भगवान ने दोनों को ऐसा सबक सिखाया कि दोनों को लंका के पार जाके फेंका, समुद्र के पार जाके दोनों गिरते हैं। मारा नहीं उनको, क्यों? क्योंकि सीता हरण के समय मारीच को काम आना है, इसलिए नहीं मारा। उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण दोनों यज्ञ की रक्षा करने जाते हैं। महाराज यज्ञ की रक्षा करने भगवान राम और लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव आप जाइए और आप जाकर यज्ञ कीजिए, आपको यज्ञ करना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। गुरु विश्वामित्र जी भगवान की आज्ञा पाकर बड़े ही आनंद से यज्ञ करते हैं। और उसी समय मिथिला नगरी से निमंत्रण आता है। मिथिला नगरी से निमंत्रण आया और भगवान राम और लक्ष्मण जी को साथ विश्वामित्र जी ले जाते हैं मिथिला नगरी में, जहाँ सीता स्वयंवर का निमंत्रण आया था। धनुष भंग करना था, धनुष यज्ञ का निमंत्रण था। भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी जाते हैं। रास्ते में अहिल्या का तरन तारण, अहिल्या का उद्धार भगवान अपने चरणों से करते हैं। जो गौतम नारी अहिल्या, गौतम जी का शाप अहिल्या को लगा था, भगवान ने उसको भी तारा। और फिर भगवान गुरु जी के साथ, अपने गुरु के साथ मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं। सब भगवान को बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि क्या बात है, क्या जोड़ी है, एक सावल है तो एक गोरा है। ऐसा सुंदर रूप जो हमने आज तक नहीं देखा। महाराज भगवान राम जाते हैं
गुरु की बड़ी सेवा करते हैं। फुलवारी फूल तोड़ने के लिए गुरुवर भेजते हैं। वहीं मैया सीता भगवान राम के दर्शन करती हैं। मैया सीता गौरी का पूजन करने गई थी। वहीं गौरी मैया से भगवान राम को मांगती हैं कि अब तो यही मेरे पति हो। तो जो मूर्ति थी वह भी मुस्कुराने लगती है और उनके गले का हार मैया सीता के गले में डल जाता है। आशीर्वाद रूप मिल जाता है कि अब तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पति राम ही होंगे महाराज। और इधर सीता स्वयंवर यानी जो धनुष यज्ञ था, धनुष भंग करने के लिए अन्यान राजा है। इतने राजा आए, अनेक राजा। वहाँ राजाओं की कोई गिनती नहीं थी, महाराजाओं की कोई गिनती नहीं थी। इतने राजा आए, सबने अपना अपना बल लगाया, सबने अपना अपना बल लगाकर धनुष को उठाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। अरे टूटता तो वो जब उठता और उठता जब वो हिलता, किसी से वो हिला भी नहीं। सब राजा हार गए। फिर सारे राजा आए और सबने एक साथ धनुष को उठाया, सबने एक साथ धनुष को उठाया, फिर भी वो किसी से नहीं उठा, सब हार गए। अब क्या किया जाए? तो महाराज जब महाराज जनक ने ऐसा देखा कि सारे राजा मिलकर भी इस धनुष को नहीं उठा पाए, महाराज जनक को बड़ा बुरा लगा, बड़ा संकोच हुआ। और महाराज जनक कहते हैं कि अगर ऐसा मुझे पता होता कि ये पृथ्वी वीरों से हीन है तो मैं अपनी पुत्री के विवाह में ये शर्त न रखता, और अगर शर्त रखी है तो भले ही मेरी कन्या कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं इस वचन को नहीं तोड़ सकता। महाराज जब राजा जनक ऐसी बात करते हैं तो लक्ष्मण जी उस सिंहासन से कूद कर आते हैं, जहाँ बैठे थे ऊंचे सिंहासन पर, वहां से कूद कर आए। का महाराज कैसी बातें करते हैं, आपको बोलने का तनिक बहुत सब्र है या नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि पृथ्वी वीरों से हीन है? अरे पृथ्वी मेरे लिए कद्दू की तरह है महाराज, आपके इस महल को उठाकर फेंक दूंगा। यहाँ जितने राजा बैठे हैं ना, सब उथल पुथल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके राज्य में। अगर ऐसी बात करोगे तो मेरे कुल पर, मेरे वंश पर ऐसा निंदित कर्म लगाओगे। महाराज वीरों की बात करते हो, वीर बलवान तो इतने हैं कि आप देखकर चौंक जाओ, और मैं इस धनुष के इतने टुकड़े करूं कि आप देखते रह जाओ। तो महाराज जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई, मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो कोई तो आगे आया। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण आओ और यहाँ आकर बैठो। लक्ष्मण जी जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी गए और वहां जाकर शांति पूर्वक बैठ गए। उसके बाद विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम से कहा, राम जाओ और जाकर धनुष भंग करो। गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान को आदेश दिया कि राम जाओ और जाकर धनुष भंग करो। तो भगवान जाते हैं, भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाते हैं और जाकर धनुष को भंग करने के लिए भगवान राम जाते हैं, क्योंकि भगवान राम के हाथों ही वो धनुष टूटेगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठई धनुली तम के उदामिनी जिमि घन लयऊ, पुनि धनु नव मंडल सम भयऊ। चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे उपवन धुनि घोर कठोरा। क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे उपवन धुनि घोर कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम धनुष भंग करते हैं, धनुष के 2 टुकड़े कर देते हैं। पूरी अयोध्या जितने राजा आए थे,
जितनी सखियां थी महाराज जनक पूरी सभा देख कर रह जाती है। पूरी सभा भगवान राम को देखती रह गई, जिसके आगे कामदेव भी लज्जा से झुक जाएं, इतना सुंदर रूप भगवान राम का। मैया सीता को माला लेकर बुलवाया गया। मैया सीता आती हैं और भगवान राम के गले में माला डालती हैं और विधिवत प्रकार से महाराज जनक ने दशरथ जी को निमंत्रण भेजा। दशरथ जी महाराज भरत जी और शत्रुघ्न को लेके आए। चारों भाइयों का विवाह होता है, भगवान राम का मैया सीता से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का सुतकीर्ति से। विधिवत प्रकार से जैसे विवाह होता है, पूरे नियमों के साथ, पूरी रस्मों के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। और हम सभी यहीं पर भगवान श्री राम की मंगलमय रूप को, मंगलमय छवि को प्रणाम करते हुए, सत्संग नमन करते हुए श्री रामचरितमानस को यहीं पर बारंबार नमस्कार करते हैं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। रामचरितमानस एक ऐसा प्रसंग है कि निकलने के केवल 3 ही दरवाजे हैं, या तो राम जन्म, या राम विवाह, या राम राज्याभिषेक। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि आप अंदर चले जाओ, निकलने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो राजा रामचंद्र जी और मैया जानकी की युगल जोड़ी को प्रणाम करते हुए, राम सरेस वर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। अगर कभी ठाकुर जी ने चाहा तो ये सूक्ष्म राम कथा रही, कभी ठाकुर जी मौका देंगे तो 9 दिन की राम कथा ही होगी। आइए, आज का जो विशेष प्रसंग है श्री कृष्ण जन्मोत्सव, आगे चलते हैं। उसके पहले 2 मिनट सूचना। इतना अच्छा माहौल देख करके मुझे यह लग रहा है कि हकीकत में हम श्री धाम वृंदावन में खड़े हैं। धन्य है नगरवासी, धन्य है ग्रामवासी, धन्य हमारे नगर की सभी माताएं बहनें, और धन्य है हमारे सभी गांव के यजमान बंधु। हम भाइयों से प्रार्थना करेंगे, जब भी हमारे नगर में भैया गाड़ी 100 नंबर नहीं देखी आपने, कल हम बताएंगे 100 नंबर लगा देना, घर पे आ जाएगा। हाँ, वो अपना काम कर रहे, वो हमारी सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए है, उनका काम है। इतना सुंदर माहौल बना। अभी ब्याह जी ने कितनी सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं जो यज्ञ अपने लिए किया जाए वो यज्ञ भगवान सफल होने ही नहीं देते, और जो सर्वजन हिताय सबके लिए यज्ञ किया जाए वो यज्ञ भगवान अपने आप सफल कर देते हैं। रामायण कौन कौन पढ़ता है, जरा हाथ उठाएं। रामायण कौन कौन पढ़ता? 1 2 3 केवल बस। रामायण में कितने यज्ञ हैं? रामायण में यज्ञ कितने आए हैं? 6 यज्ञों का वर्णन दिया गया है। पहला यज्ञ तात जनक तनया है सोई, ये अभी व्यास जी महाराज जी ने बताया, जो धनुष यज्ञ यही कारण होई, ये पहला नहीं है। पहला कौन सा है? सती जाहे देखो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। पहला यज्ञ राजा दक्ष ने किया, उस यज्ञ का नाम यज्ञ नहीं था, जागा। वो भगवान भोलेनाथ ने विध्वंस कर दिया, स्वयं सती मैया ने विध्वंस किया, क्योंकि वो यज्ञ राजा दक्ष ने अपने लिए किया था। दूसरा यज्ञ रामायण में हुआ है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दूसरा यज्ञ कौन हुआ? भगवान राजा रामचंद्र जी के जन्म के लिए वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, जो यज्ञ सफल हुआ। पहला यज्ञ असफल, दूसरा यज्ञ सफल, और तीसरा यज्ञ कौन सा हुआ?
प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई। लागे होम करण मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जो महाराज जी ने, विश्वामित्र महाराज जी ने यज्ञ किया और राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हैं कि महाराज जी यज्ञ कीजिए, हम आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। हमारा यज्ञ कौन सा हो रहा? तीसरे नंबर का यज्ञ हो रहा। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई। लागे होम करण मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। ये सभी के लिए यज्ञ होगा, वो सफल होगा। चौथा यज्ञ होगा रामायण में, तात जनक तनया यही सोई, और धनुष यज्ञ जय कारण होई। वो भी यज्ञ सफल होगा। पांचवा यज्ञ होगा, मेघनाथ मख करहि अपावन। उस यज्ञ का नाम क्या है? अपावन। मेघनाथ मख करहि अपावन, माया भी सब देव सतावन। वो यज्ञ किस लिए कर रहा है मेघनाथ? सब देवताओं को सताने के लिए। भगवान ने स्वयं जाकर के विध्वंस किया उस यज्ञ को, होने नहीं दिया। और अंतिम यज्ञ होगा, नाथ करत रावण एक जागा, वो सिद्धि भय देना मरहि अभागा। रावण कौन सा यज्ञ नहीं कर रहा, जागा, तो वो स्वयं राजा रामचंद्र जी ने जाकर के विध्वंस किया। तो हमारा यज्ञ होगा कौन सा? प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई। लागे होम करण मुनि झारी, और आप रहे मख की रखवारी। ये हमारी मखशाला है, यज्ञशाला है। कथा पांडाल जी हमारा यज्ञ है। इस यज्ञ की स्वयं कारस कन्हैया कारस देव महाराज जी रक्षा कर रहे हैं, स्वयं हमारे ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे जो जन समूह देख करके, हम तो भैया कथा के माध्यम से 2 मिनट के लिए जरूर समझाएंगे। हमारा गांव, हमारे गांव में किसी के घर में शादी हो, विवाह हो, उत्सव हो, कोई भी अच्छा आयोजन हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, मंदिर का निर्माण हो, पूरे गांव को एक हो जाना चाहिए। शास्त्र कहता है ये, अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो गांव में, परिवार में एकता होनी चाहिए। लिखा है तुलसीदास जी ने रामायण में, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदान। जहां सुमति होगी वहां संपत्ति नाना। आप एकता करके देख लेना भाइयों। हम तो भाइयों से निवेदन करेंगे, कई कथाओं में भाई भाई की दुश्मनी थी, वो हम गले मिलवा के आए हैं। कुछ नहीं रखा इस जीवन में, एक दिन हम भी मर जाएंगे। भरोसा नहीं है कल सुबह हमारी होगी या नहीं होगी, या हम 7 दिन बाद घर जिंदा पहुंचे या नहीं पहुंचे, कोई गारंटी नहीं है किसी की। शास्त्र कहता है पूरा गांव एक होना चाहिए। अगर गांव एक नहीं है तो पूरी समाज एक होनी चाहिए, और समाज एक नहीं है तो परिवार में एकता जरूरी है भैया। परिवार में जरूरी है एकता। अगर आप एक नहीं रहोगे, मैं गारंटी देता हूं आप रोटी नहीं खा पाओगे समय से। एकता जरूरी है। जिस दिन आपके घर में पड़ोसी आ गए समझाने के लिए, समझ लेना हमारे परिवार का विनाश होने वाला है। हम भाइयों से प्रार्थना करेंगे, अगर इस गांव में किसी भाई में दुश्मनी हो, भाई भाई में, समाज में दुश्मनी हो, आपस में बैर भावना हो, आज ही भागवत कथा में त्याग करे जाना कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। हम कल उससे पहले से बोलेंगे, क्योंकि अगर आप एक होकर रहोगे, संगठित होकर के रहोगे, प्रेम से जियोगे तो जीना है। कल व्यास जी ने बताया था, बड़े भाग्यवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्यों लिखा? तुलसीदास जी तो लिख देते बड़े भाग हाथी तन पावा, नहीं लिखा बड़े भाग ऊंट तन पावा, नहीं लिखा। मनुष्य का ही क्यों लिखा? 84 लाख योनि है, जिसमें से 83,99,999 योनि को छोड़ करके सिर्फ एक योनि है मनुष्य की, जिसमें भजन करने का सामर्थ्य है और दान देने का सामर्थ्य है, वरना किसी योनि में सामर्थ्य नहीं है। 84 लाख योनि में से केवल एक योनि है।
और अगर हम और आप प्रेम से नहीं रह सकते, एक दूसरे के घर पे जाके खा नहीं सकते, तो हमें मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा तो यहाँ हमें मर जाना चाहिए। प्रार्थना करेंगे सभी नगरवासियों से, आपने कथा सुन के भले ही चले जाओ, कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ आपको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। आपने कथा सुनी होगी, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। राम ने अपने तीखे तेज बारों से रावण को धराशायी कर दिया और रावण मरणासन्न स्थिति में जमीन पर पड़ा हुआ है। और रावण वहां से गरजता हुआ कहता है, राम, अरे राम, आज बड़ा वाला हार गया, छोटा वाला जीत गया। राम, आज बड़ा वाला हार गया और छोटा वाला जीत गया। भगवान राजा रामचंद्र जी सामने पहुंचे, कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, कैसे बड़ा कैसा छोटा मुझे समझ में नहीं आया, कैसे आप बड़े हो कैसे मैं छोटा? अरे युद्ध में तो वही बड़ा होता है जो जीत जाता है। रावण बोला, नहीं राम, मैं बड़ा हूं तुमसे हर एक चीज में। सुनना चाहते हो राम, मैं कैसे कैसे चीज में तुमसे बड़ा हूं, कौन कौन सी चीज में बड़ा हूं? राम भगवान खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हे ब्राह्मण देवता, हे कुल श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण शिरोमणि, आप हमें कृपया बताइए। रावण कहता है, राम, अगर तुम सामर्थ्य रखते हो तो सुनो। राम, में सबसे पहले तो मैं नाम में बड़ा, तुम्हारे केवल नाम में 2 अक्षर है राम, मेरे नाम में 3 अक्षर है रावण, तो मैं नाम में बड़ा राम, फिर भी मैं युद्ध हार गया। अगर जाति की बात करते हो राम, जाति की, तो तुम क्षत्रिय कुल के भूषण हो, मैं ब्राह्मण श्रोमणी ब्राह्मण रावण, मैं उत्तम कुल में हूँ रावण, फिर भी मैं युद्ध हार गया। तो जाति में भी बड़ा, नाम में बड़ा, जाति में बड़ा, फिर भी मैं युद्ध हार गया। और राम, उम्र की बात करते हो तो उम्र में मैं भी तुम्हारे पिताजी से भी बड़ा हूँ, फिर भी मैं युद्ध हार गया। नाम में बड़ा, जाति में बड़ा, उम्र में बड़ा। और अगर राम तुम संपत्ति की बात करते हो, तुम्हारी संपत्ति की अगर बात की जाए तो तुम्हारी अयोध्या में 1-2 खंभ सोने के लगे होंगे, ये पूरी सोने की लंका का लंकापति रावण, फिर भी युद्ध हार गए राम। इसका कारण जानते हो? भगवान राम बोले, महाराज जी कारण क्या है और विशेषता बताइए। रावण कहते हैं, सुनो राम, अगर नाम में बड़ा, जाति में बड़ा, उम्र में बड़ा, संपत्ति में बड़ा, अगर परिवार की बात करते हो राम, तो परिवार भी तुम केवल 4 भाई हो, अरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, फिर भी मैं युद्ध हार गया। इसका कारण क्या है? रावण कहता है, राम, इसका कारण केवल एक ही है, विपत्ति में, मुसीबत में, मजबूरी में, परेशानी में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर धनुष बांध लिए खड़ा, और मेरा भाई मुसीबत में मेरे खिलाफ खड़ा, इसलिए मैं युद्ध हार गया। अगर मैं युद्ध हारा हूँ, मेरा भाई हमसे खिलाफ हो गया, हमसे दुश्मनी बना ली, हमसे दूर चला गया। अगर आज मेरा भाई विभीषण मुझसे दूर नहीं जाता, तुम तो राम तो क्या, स्वयं सारथ शेष महेश कोई भी आ जाता, कोई हमसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। अगर आज मैं हारा हूँ राम, तो केवल अपने भाई के दूर जाने से। प्रार्थना करेंगे, ध्यान रखना, हमारे भाइयों से निवेदन है, अगर परिवार में फूट हुई तो हम तुम तो छोड़ो, कौरव देखो, कंस देखो, रावण देखो, हजारों की तादाद में जिनका परिवार था वो भी मिट्टी में धूमिल हो गए, वो भी मिट्टी में मिल गए। हम तुम कौन सी खेती बोली के हैं? 4 दिन का जीवन, फिर अंधेरी रात, जाना निश्चित है, तो क्यों ना हम प्रेम करके जाएं सबसे। प्रार्थना करेंगे सभी नगरवासियों से, एकता प्रेम का ये संदेश भागवत कथा में लिखा है, रामायण में लिखा है, कोई सी भी आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, केवल मानवता ही मिलेगी उसमें। रामचरितमानस आप पढ़ लीजिए, जो व्यक्ति रामचरितमानस पूरा पढ़ लेगा वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेगा, वो पढ़ के अपने कंठ में उतारे। रामचरित्र मानस यानी मनुष्य का चरित्र लिखा है, किस प्रकार उसको जीना है, किस प्रकार उसको मरना है।
प्रार्थना करेंगे किसी के घर में कोई शादी विवाह ये हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, गांव का तन मन धन का सहयोग कर देना। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है उस व्यक्ति का और कार्यक्रम सफल हो जाता है। वही जिंदगी है। समय बहुत कम है, बोलने को तो बहुत कुछ है। अगर हमारे किसी को इन शब्दों से दिल में खेद पहुंचा हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। आज कथा का चतुर्थ दिवस पूर्णता की ओर, कल 5वां दिन। कहते हैं ठाकुर जी बुलाने वाले हैं, ठाकुर जी ही कथा कराने वाले हैं, और ठाकुर जी ही कहने वाले हैं, और ठाकुर जी ही सुनने वाले हैं। हम कुछ नहीं हैं, हम तो एक ड्राइवर बन के आ गए, सवारी आप सभी लोग हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है धर्म करना, धर्म कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना हमारा कर्तव्य है। यह जो सारी व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं, ये व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। महाराज जी सच बता रहे हैं। हमारे सब कलाकार बंधु बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, हमारे साथीगण बैठे हैं, सब क्या परिवार इसी चीज से चल रहा है। डीजल से लेकर के पूजन सामग्री से लेकर के हर एक चीज से हमको व्यवस्था देखनी पड़ती है। और हम भी इतने धनी नहीं हैं, इतने पैसे वाले नहीं कि हमारी कथा में सब आप लोगों के दिए हुए दान से ही यह कार्यक्रम सफलता की ओर जाता है। तो हम प्रार्थना करेंगे, सहयोग तो अच्छा हो रहा है, आनंद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा और ऐसा सहयोग कर लेना और बूंद बूंद से इस कार्यक्रम का घड़ा भर जाएगा। और कारस देव के सामने गारंटी है, ऐसा इतिहास बना के जाएंगे कि सोनू महाराज को यहाँ पर याद किया जाएगा। ऐसे आयोजन हम उस दिन भी बताया था। हम पहले दिन आए थे तो कुछ लोगों ने, बाहर के लोगों ने कहा था महाराज जी कहाँ फंसने जा रहे, धर्मपुरा है, आज तक कथा ही नहीं हुई। हम प्रण करके आए थे, आज तक कथा हुई क्यों नहीं? हमें उसका मालूम चल गया कि कथा क्यों नहीं हुई थी। यहाँ कथा क्या, यहाँ अनुष्ठान एक से एक हो सकता है, करने वाला चाहिए, आगे होने वाला चाहिए। आप लोग सबके सामने किसी को समय नहीं है। आपके गांव में मैं आज घोषणा करके जाता हूं, अगर आपका साथ रहा और जगत जननी जगदम्बा मां भवानी की कृपा रही तो आपके गांव में कई वर्षों से जो यज्ञ का झंडा गड़ा हुआ है वो बैसाख में आके मैं करवाऊंगा। केवल सहयोग आप समस्त नगरवासियों का है। नव चंडी पाठ होगा, नव कुंड का यज्ञ होगा, 7 दिन की भागवत कथा होगी। ऐसा आनंद करवा के जाएंगे कि धर्मपुरा काम नहीं रहेगा, धर्मपुरा ग्राम नहीं रहेगा, धर्मपुरा धाम बना कर जाएंगे। हमारी गारंटी है इस चीज की। इसलिए सभी से प्रार्थना है, 3 दिन की बात और है, पधारे सभी लोग, समय से पधारें और आनंद लें। ठाकुर जी की कृपा हुई। कहते हैं दुख की घड़ियां काटे नहीं कटती और सुख के दिन कब निकल जाते पता नहीं चलता। आज हमें जो लग रहा है कि कल ही कथा शुरू हुई है और 4-5 दिन हो गए। इसलिए सभी से निवेदन है समय का ध्यान दें, समय ज्यादा हो गया है। आइए चलते हैं। व्यास जी महाराज नींद तो नहीं आ रही? हाँ, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।